हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दीप सॉल्यूशन। और आज की वीडियो जो टॉपिक है वो है स्क्वायर। ये स्क्वायर होता क्या है, क्या इसके फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन सी इसकी डेफिनेशंस होती हैं और क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तमाम चीज़ें आज इस वीडियो में आपको सीखने का मौका मिलने वाला है। तो पूरी वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपके माइंड में कोई भी डाउट बीच में ना रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो का ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट लगे वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और दोस्तों में जरूर शेयर करना इस वीडियो को। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग स्क्वायर के डेफिनेशन से। तो मैं आपको बता देता हूँ ये स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर इज़ अ क्वाड्रिलेटरल विथ 4 इक्वल साइड। इट इज़ क्लोज्ड 2 डायमेंशनल फिगर विथ 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर। कहने का मतलब क्या है कि एक टाइप का एक क्वाड्रिलेटरल है और 4 साइड्स जो होती हैं स्क्वायर की वो चारों एक दूसरे के इक्वल होती है। क्लोज्ड होता है, डायमेंशनल फिगर होता है और 4 इक्वल साइड्स होती हैं और 4 कॉर्नर होते हैं। और साथ ही साथ कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? सबसे पहले जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो हमेशा इसके पैरेलल होती हैं और साथ ही साथ ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। जो चारों साइड हैं वो इक्वल होती हैं। ऑल एंगल्स मेजर्स 90 डिग्री। जो एंगल हैं वो इसके 90 डिग्री मेज़र करते हैं, सारे एंगल 90 डिग्री मेज़र करते हैं इसके। एंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज़ 360। और इन चारों एंगल को अगर आप प्लस करते हैं 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 तो इसका सम जो आएगा पूरा इंटीरियर एंगल का वो 360 डिग्री आता है। साथ ही साथ जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर के वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। मींस द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ डायगोनल इज़ इक्वल। जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर के वो हमेशा इक्वल रहेंगे। एंड द डायगोनल डिवाइड द स्क्वायर इंटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और ये जो डायगोनल्स होंगे ये इस स्क्वायर को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देंगे। अब नेक्स्ट इसके जो फॉर्मूले हैं, आइए फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं स्क्वायर के क्या फॉर्मूले होते हैं। तो जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले अगर हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? जब हम साइड की मल्टीप्लाई साइड से करते हैं तो हमारा एरिया निकल जाता है। मीन्स साइड इंटू साइड इज इक्वल टू एरिया। उसके बाद पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर होता है कि जो स्क्वायर है उसकी चारों साइड की बाउंड्री को अगर आप प्लस कर देते हैं तो उससे आपका पैरामीटर निकल जाता है। आपको 4 बार उस साइड को प्लस करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। जो इसका फॉर्मूला है पैरामीटर का वो है 4 इंटू साइड। उसके बाद अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डायगोनल निकालना है तो डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर का, जो अगर आपको डायगोनल निकालना है तो आपको इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a√2। और a क्या है? आपका साइड। अब बात कर लेते हैं इसके डिफरेंसेस के बारे में। सबसे पहले जो इसका डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या होता है? अगर हम पैरामीटर और एरिया का डिफरेंस निकालते हैं स्क्वायर का कि पैरामीटर में और एरिया में क्या डिफरेंस होता है स्क्वायर के, तो आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले एरिया क्या होता है कि एरिया इज़ द रीजन ऑक्यूपाइड बाय द क्लोज्ड शेप इन 2 डायमेंशनल प्लेन। मीन्स एरिया क्या है कि जो सरफेस हमें दिया हुआ है स्क्वायर टाइप का, अगर हम लोग उस पर कलर कर देते हैं तो वो जितना एरिया कवर होगा उस कलर से वो हमारा एरिया निकल जाएगा। पैरामीटर क्या होता है कि उस वॉल की चारों तरफ की जो बाउंड्री होगी वो कितने बाय कितने की होगी, कितने मीटर की होगी, वो हमारा पैरामीटर होता है। मींस आउटर लेंथ जो होती है। मींस पैरामीटर इज़ द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड शेप। और हम लोग कहीं ना कहीं एरिया को अगर मेज़र करते हैं तो हम लोग स्क्वायर यूनिट में करते हैं, और अगर हम जो पैरामीटर है उसको ओनली सिर्फ यूनिट में मेज़र करते हैं, उसके साथ हम लोग स्क्वायर की कोई भी कंडीशन नहीं लगते हैं। सो गाइस बढ़ते हैं, पहले एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि एरिया किस तरीके से हम लोग स्क्वायर में निकालते हैं और पैरामीटर का फॉर्मूला निकलता कैसे है और किस तरीके से पैरामीटर और एरिया में हम लोगों ने अभी पहले डिफरेंस पढ़ा था। अब थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करते हैं एग्जांपल के ज़रिए। तो मैंने क्या करा है, सबसे पहले यहाँ पर आपको फिगर ऑलरेडी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी कि जो स्क्वायर की जो फिगर है उस फिगर के ऊपर हमने क्या करा है, एक कार को रखा हुआ है। राइट। अब ये जो कार है, अभी स्टार्टिंग पॉइंट जो है इस कार का वो है ए। अब आपको इस कार को मूव करना है। राइट। अब आप इसको मूव करते हैं तो ए से सीधा पहले बी पे जाएंगे। राइट। और फिर बी के बाद अगर आपसे कहा जाता है आपको सीधा उसको कार को बी से सी मूव करना है, फिर सी के बाद फिर आपको सी से डी जाना है और डी से फिर दोबारा आपको ए पे जाना है। आपसे कहा जाता है कि ये स्क्वायर की चारों साइडें इक्वल हैं, तो मीन्स ए बी का जो डिस्टेंस होगा 10 मीटर होगा, बी टू सी का डिस्टेंस 10 मीटर होगा, सी टू डी का डिस्टेंस 10 मीटर होगा एंड डी टू ए का डिस्टेंस वो भी 10 मीटर होगा। अगर ये कार हमारी ए टू बी मूव कर रही है पहले हाफ में तो ये आपका 10 मीटर का डिस्टेंस उसने कार ने कवर करा। उसके बाद वो कार बी टू
सी मूव करती है तो उसके बाद उसने अगेन 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करा। देन सी टू डी अगर वो डिस्टेंस कवर करती है तो उसने 10 मीटर का दोबारा से डिस्टेंस कवर किया है। उसके बाद वो कार डी से फिर दोबारा ए पे जा रही है तो मीन्स उसने 10 मीटर का डिस्टेंस अगेन कवर करा। अगर आपसे कहा जाता है कि आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है कि किस कार ने कितना डिस्टेंस कवर करा, तो आप सिंपल क्या करोगे, 4 टाइम्स आप इस 10 को प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई एक ऐसा फिगर है उसमें आपके पास अगर 10 साइड दी हुई हैं, अभी यहाँ पे स्क्वायर में 4 साइड होती हैं, अगर कोई ऐसा फिगर है अगर उसमें 10 साइड दी हुई हैं तो आपका आंसर बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, क्योंकि आपने क्या करा है, सम ऑफ ऑल साइड का जो फॉर्मूला था वो आपने यूज़ करा है। मींस आपने 10 टाइम्स ही उस डिजिट को प्लस कर दिया है जो डिजिट उस साइड का मेज़रमेंट के लिए रखा गया था। अब इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका आंसर बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। तो सिंपल आपको क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। और आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो स्क्वायर का जो पैरामीटर होता है वो 4 इंटू साइड होता है। तो साइड का आपको मेज़रमेंट दिया हुआ है 10 मीटर। देन आपको क्या करना है, सीधा 4 की आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देनी है तो आपका 40 मीटर आंसर आ जाएगा। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना। अब ये तो कुछ पैरामीटर का एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया था। अगर बात कर लेते हैं एरिया क्या होता है, एरिया कैसे हम लोग निकालते हैं, तो एरिया के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मान लेते हैं हम लोग एग्जांपल के लिए एक वॉल रखी हुई है, राइट। एग्जांपल में हमने एक स्क्वायर शेप्ड वॉल है और उस वॉल को अगर हमें पेंट करना है तो पेंट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, उस वॉल का आपको साइड या डायमेंशन पता होना चाहिए, क्योंकि चारों साइडें इक्वल होती हैं। अगर आपको एक साइड अगर दिया हुआ है 10 मीटर तो चारों साइडें आपकी 10 मीटर की हो जाएगी। अब एरिया निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, एरिया होता किस तरीके का है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि आपने इस पूरी वॉल पे पेंट कर देना है। अब पेंट कितना यूज़ होगा, जितना उसका वॉल का एरिया होगा उतना ही पेंट का भी एरिया यूज़ होगा उसमें। तो आपको सिंपल क्या करना है, इसमें एरिया का फॉर्मूला लगा देना है। और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। जब आपने साइड इंटू साइड का फॉर्मूला लगाया तो आपने सिंपल 10 की मल्टीप्लाई 10 से करी तो आपका जो आंसर था वो 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई होने के बाद 100 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा अब एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस एग्जाम्पल में कौन से फॉर्मूले का यूज़ होने वाला है। तो बढ़ते हैं पहले एग्जांपल की ओर। तो जो सबसे पहला हमारा एग्जांपल है इसमें दिया हुआ है कि हमें पैरामीटर फाइंड करना है और स्क्वायर की जो साइड है वो आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर की साइड दी हुई है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड्स आर 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि हमें पैरामीटर ही निकालना है तो पैरामीटर का ही फॉर्मूला यूज़ होगा, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में पूछा ही पैरामीटर के बारे में। तो सिंपल आपको 4 इंटू साइड से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपकी जो साइड है 15 सेंटीमीटर, अगर आप इसकी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें आपको क्या निकालना है ये जानते हैं। सबसे पहले इसमें हमें साइड निकालनी है स्क्वायर की, जिसमें हमें इस स्क्वायर का पैरामीटर दिया हुआ है 20 मीटर। मीन्स फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर हुज पैरामीटर इक्वल टू 20 मीटर। तो अब हमें इसमें पैरामीटर दिया हुआ है लेकिन साइड निकालनी है, तो अगेन आपको पैरामीटर वाले फॉर्मूले में रख के इसकी वैल्यू को आप साइड निकाल सकते हैं। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू 20 मीटर। तो 20 मीटर क्या हो जाएगा, 20 मीटर आप बराबर रखेंगे किसके, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। अब आपको सिंपल क्या करना है, 4 से 20 को डिवाइड कर देना है तो आपका साइड आ जाएगा 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर। अब फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड्स आर 10 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें एरिया निकालना है और आपको करना क्या होगा, अब एरिया का फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें एरिया का फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए आपको स्क्वायर का एरिया पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। अब आपको इस 10 की मल्टीप्लाई अगेन 10 से करनी है। मीन्स 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज़ इक्वल टू होता है 100। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, जब आप 10 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें दिया हुआ है फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज़ 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको इसमें साइड निकालनी है, गिवन क्या है, आपको एरिया दिया है। तो आपको ना तो पैरामीटर का फॉर्मूला लगाना, आपको जब एरिया दिया हुआ है और साइड निकालने तो आपको एरिया वाला ही फॉर्मूला इसमें लगाना पड़ेगा। तो आपको एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है और उस एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड का आपने फॉर्मूला यूज़ करना है और सिंपल क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, सिंपल आपका आंसर साइड इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ
जाएगा। सो गाइज आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में जो भी डाउट रहा होगा इस स्क्वायर को लेकर के वो डेफिनेटली क्लियर हो चुका होगा। और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हैं तो अगेन मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आप लोगों के लिए बीच में लेकर के आ सकूँ।